जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, यानी कि मियाँ और बीवी दोनों ठीक हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। ये एक बहुत बड़ी कॉज़ है कि डॉक्टर्स को देखने में कोई वजह समझ नहीं आती कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है, कोई नुक्स नहीं है। एक्चुअली बात ये है कि अगर मैं एक में आपको दिखाऊँ तो दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी। ये यूट्रस है, ये विजाइना है, ये सर्विक्स है जो यूट्रस और विजाइना को आपस में कनेक्ट करती है। यूट्रस के बिल्कुल टॉप से ये ट्यूब्स निकलती हैं जो कि अंडेदानियों के बिल्कुल सामने आ जाती हैं। एज ए डॉक्टर हम फीमेल की अंडेदानियां अंडे पैदा कर रही हैं या नहीं कर रही, अंडे मौजूद हैं या नहीं, इसको चेक कर सकते हैं। बच्चेदानी का मुंह खुला है या बंद है, और ये जो ट्यूब्स हैं ये खुली हैं या बंद हैं, ये पता कर सकते हैं। अगर अंडा भी बन रहा है 12वें दिन के ऊपर और रिलीज भी हो रहा है, यूट्रस का साइज और बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है और ट्यूबें बिल्कुल खुली हैं, तो इसका मतलब है कि फीमेल बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई नुक्स नहीं है। इसी तरह से मेल का स्पर्म काउंट पूरा है, उसके स्पर्म्स जितने एक्टिव होने चाहिए उतने एक्टिव हैं और बनावट में जितने नॉर्मल होने चाहिए उतने नॉर्मल हैं। ये चीजें हम टेस्टों से चेक कर सकते हैं, लेकिन ये अभी तक कोई टेस्ट नहीं बता सकता कि अंडा रिलीज होने के बाद ट्यूब में दाखिल हुआ या नहीं हुआ, अंडा और स्पर्म आपस में मिले या नहीं मिले, यानी फर्टिलाइजेशन, और मिलने के बाद क्या यूट्रस की दीवार के साथ आके चिपके या नहीं चिपके। इन चीजों को चेक करने का कोई टेस्ट नहीं है। हम अंडा बनता हुआ देख सकते हैं, एग को रिलीज होने का विजडम कर सकते हैं, विटनेस कर सकते हैं, लेकिन क्या अंडा रिलीज होने के बाद ट्यूब में पहुंचा, अंडे और स्पर्म आपस में यकजान हुए और उसके बाद वो यूट्रस की दीवार के साथ मिले या नहीं मिले, ये नहीं बता सकते। कोई भी टेस्ट इस लेवल के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अब जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी अपरेंट में मोटी मोटी चीजें ठीक हैं जो हम एज ए डॉक्टर देख सकते हैं, उसको के बाद हम पेशेंट से कहते हैं कि आपका अपरेंटली कोई मसला नहीं है। अगर ट्यूबें बंद होती हम खोल देते, अंडा ना बन रहा होता हम दवाई दे देते, स्पर्म काउंट ना ठीक होता हम स्पर्म काउंट को ठीक कर देते। लेकिन एज ए डॉक्टर हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली है कि जिसका हम आपको दवाइयां दें। आप मल्टीविटामिन यूज करें, अपने वेट कम करें, अच्छे लाइफस्टाइल में रहें और 3 साल वेट करें। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, यानी कि जिन पेशेंट्स के अंदर कोई वजह मालूम नहीं पड़ती है, ये लोग अगर 3 साल बाकायदगी से इकट्ठे रहते हैं और हमल नहीं होता, तो फिर इनको मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए। फिर इनको चाहिए कि ये अपना एडवांस फर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, आईयूआई या आईवीएफ के ऊपर चले जाएं। क्यों चले जाएं ये मैं आपको बताती हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि वजह कोई नहीं है। ऐसा है कि इनकी वजह माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि एग या तो रिलीज होके ट्यूब में नहीं आ रहा, स्पर्म वजाइना से ऊपर अंडे तक पहुंच नहीं रहे, या अंडा और स्पर्म आपस में यकजान नहीं हो रहे। अब इन सारी चीजों की वजह माइक्रोस्कोपिक है, और माइक्रोस्कोपिक चीजों का हल सिर्फ एक सी है कि हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक नॉर्मल लुकिंग स्पर्म को सिलेक्ट करे, उसको मेक श्योर करे कि अंडे के अंदर इंजेक्ट हो कर दे उसको, और इसके अलावा उनको अच्छी से अच्छी इंक्यूबेशन दी जाए और हम एज ए डॉक्टर उसको अपनी आंखों के सामने यूट्रस की दीवार के पास छोड़ के आए जहां पे वो चिपक जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ ठीक है तो अभी हम 6 साल और इंतजार करें, 7 साल इंतजार करें, तो उसमें हर्ज कोई नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंतजार अफोर्ड ना करें, बल्कि इक्सी की तरफ चले जाएं। इक्सी करके आप अपनी प्रेगनेंसी को मेक श्योर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये समझें कि शायद वजह कोई नहीं है, तो ये ऐसी बात नहीं है, वजह कोई ना कोई जरूर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले दिनों हमारे पास एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का पेशेंट था, उसका अंडा भी बनता था, रिलीज भी होता था, हमें समझना है कि क्या है, लेकिन जब हमने उसका इक्सी किया, उसके एग्स निकाले, तो हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि 2 इक्सी नीडल ब्रेक हुई, क्योंकि उसके अंडे का जो शेल था वो बहुत थिक था, थीका बहुत थिक था, उसके अंदर इक्सी नीडल भी बड़ी मुश्किल से जा रही थी, और कहाँ हम ये उम्मीद करें कि स्पर्म उसके अंदर जो है वो जाए और
आगे जाके प्रेगनेंसी हो। यानी कि आंखों के सामने अंडा बिल्कुल ठीक बनता था, रिलीज भी होता था और हस्बैंड का स्पर्म काउंट भी ठीक था, ट्यूबें भी खुली थी। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पे क्या प्रॉब्लम था कि अंडे का शेल इतना ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग था कि स्पर्म उसके अंदर अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा था। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक कॉजेज होती हैं, इनको डॉक्टर चाह के भी रूल आउट नहीं कर सकते। ये बाजुकात हमें इक्सी पे पता चल जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और पेशेंट की मिसाल देती हूँ। उस पेशेंट का जो था स्पर्म काउंट बिल्कुल ठीक था, उस पेशेंट का मॉर्फोलॉजी भी ठीक थी, लेकिन जब हमने उसका इक्सी किया तो हमें पता चला कि उसके जो स्पर्म्स हैं वो ग्लूबोज हेड के हैं, यानी कि उसके थोड़े से राउंड शेप में, जिसकी वजह से वो अंडे को पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे और प्रेगनेंसी नहीं होती थी। वरना नंबर, एक्टिविटी सब कुछ परफेक्ट था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बाज़ वक़्त हमें इक्सी के टाइम पे क्लियर होती हैं। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके एम्ब्रियो बहुत अच्छे होते हैं, एंडोमेट्रियम बहुत अच्छी होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन देखने में बज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक लग रहे होते हैं। तो अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्टर्स को वजह पता नहीं चल रही है, तो अपना टाइम ज़ाया मत करें और अंडे बनने वाली दवाइयाँ तो बिल्कुल भी मत खाएँ। ठीक है? अपना इक्सी करके एम्ब्रियो बैंक बनाएँ और प्रेगनेंसी की तरफ चले जाएँ।